हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ, इस बात का पक्ष भी लेता हूँ कि खुद की जाँच करना इतना आसान नहीं, खुद को परखना इतना आसान नहीं है, खुद की खुद ही परीक्षा लेना इतना आसान नहीं है। बहुत कठिन लगता है और कठिन लगेगा ही, जो हमारा मन इतना चंचल है, हमारा मन इतना जो अस्थिर है, हमारा मन जो इतना पक्षपाती है, वो निष्पक्ष जांच कैसे करेगा? निष्पक्ष रूप से निर्मल मन से कैसे जांच होगी? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी प्रकार से अपना ही मन, अपना ही मस्तिष्क, अपना ही शरीर, अपना पराया का या अपने पराये की सोच के वशीभूत होकर अधिकांश बार निष्पक्ष नहीं हो पाता, निर्मल नहीं हो पाता और अनायास ही पक्षपात हमारा ही मस्तिष्क, हमारा ही शरीर, हमारा ही मन कर देता है और पक्षपात करके स्वयं की जांच करता भी है तो खुद को अच्छे अंकों से, अच्छे नंबरों से खुद को उत्तीर्ण करके, खुद का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके मन को, अपने आप को, अपने मस्तिष्क को ढांढस बंधा लेता है। पर ऐसे कैसे चलेगा? कब तक हम इस प्रकार से हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क या हमारा मन झूठे रिपोर्ट कार्ड बनाकर खुद को धोखा देता रहेगा? हमें इस बात को समझना होगा। जब हम अंतरात्मा में जागृत होकर कठोरता से अपने आप की जांच करेंगे, तभी सही परिणाम हमारे सामने आ सकेगा। तभी तो हम अपना सही रिपोर्ट कार्ड तैयार करके, यदि हम खुद को फेल होता पाते हैं तो फेल कर पाएंगे। और जब हम अपने आप को अपने ही रिपोर्ट कार्ड में फेल करने की हिम्मत तैयार करने लगे, सामर्थ्य तैयार करने लगे, तब समझ लेना है कि हम सही राह पर जाने लगे हैं। तब समझिया, तब समझें कि हम कुछ सही करने की स्थिति में आने वाले हैं। और यही तो कसौटी है, अपने आप को बिना पक्षपात किए जांच कर लेना स्वयं में एक बहुत बड़ी साधना है। और इस साधना की पिपासा, इस साधना की इच्छा ही तो मैं जगाना चाहता हूं। जिस दिन हमारे अंदर यह साधना की पिपासा, ये साधना की इच्छा जग जाएगी, फिर ये कुछ आसान हो जाएगा कार्य करना। फिर हम आसानी से खुद को जांच कर सकेंगे। फिर तो धीरे धीरे जब अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो बार बार अभ्यास करते करते हम उन राहों पर आसानी से चलने ही लगेंगे। जब हम ढल जाएंगे, फिर हमें किसी भी प्रकार की तकलीफें नहीं महसूस होंगी।
यही तो चुनौती, जिस चुनौती के लिए हमें खुद को तैयार करना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। और बिना इस चुनौती के स्वीकार किए, बिना खुद को इस चुनौती के लिए तैयार किए, हम जिन सद्राहों की अपेक्षा करते हैं, उन पर डिगना, टिकना, संभल पाना मुश्किल है। इसलिए अधिकांश विद्वान, अधिकांश वेद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, गुणीजन यही कहते हैं कि सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा आदि की राहों पर चलना कठिन है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, सबने यही कहा कि चलना असंभव नहीं। यदि हम खुद को उसके लायक तय कर पाएं, उस राह पर चलने के लिए खुद को कसौटी पर खरा उतार कर संभलने की कोशिश करें, तो यह संभव हो सकता है। और जितना जल्दी हम कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी हम संभल पाएंगे।